अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज एक ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं कि शुरू में ही मैं आप लोगों से कहूँगा, आज का टॉपिक बहुत खौफनाक है। मौत, मरने के बाद क्या होता है, और जब इंसान को मौत आती है तो इंसान के साथ उस लम्हे क्या हो रहा होता है जब उसकी जान निकल रही होती है। तो ऐसे सच्चे वाक़यात पे मबनी आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो वो कमज़ोर दिल हजरात जो इस टॉपिक को ना सुन सकें, तो मैं उनसे कहूँगा कम अज़ कम वो रात की तारीकी में इस वीडियो को ना सुने, वो दिन को सुन लें। और एक और रिक्वेस्ट भी करूँगा आप लोगों से कि हॉरर स्टोरी का ये जो सिलसिला है, इसको बहुत ज़्यादा लोग इसलिए भी सुनते हैं कि उन जिनको नींद की कमी थी वो सुनते सुनते सो जाते हैं, और जो बीमार थे वो कहते हैं बीमारी में हमारी दवाई का काम करती है ये हॉरर स्टोरी। जितनी देर हम स्टोरी सुनते रहते हैं हम अपनी बीमारी को भूल जाते हैं, और कई लोग अपने दुख मुसीबत परेशानी को कहते हैं कहानी सुनते हुए उतनी देर जब तक हेडफोन कानों में होते हैं हम अपनी मुसीबत दुख परेशानी को भूल जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा शुरू में ही कि इस कहानी को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें, अपने दुख मुसीबत को कुछ देर के लिए भुला सकें, बीमारी में उनको दवाई का काम मिल सके, और जिनको नींद नहीं आ रही उनको नींद आ सके। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करा सकते, आपके जानने वाले नहीं हैं, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस कहानी को लाइक तो आप कर सकते हैं। अगर 10-15 हज़ार लोग कहानी को सुन रहे हैं तो 10,000 लोग उसको लाइक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इस मकसद से मैं कह रहा हूं, एक नेक अमल है कि इस कहानी के सुनने से लोगों की ज़िंदगी में खुशी आती है। हॉरर वीडियोस देख के जो इन्वेस्टिगेशन देखते हैं जिसमें इंटरटेनमेंट है, बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। जहां मैं आपको अपनी वीडियोस में स्टोरी सुनाने के बाद भी कहता हूं कि डरना नहीं है, बहादुर होना है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग माशाल्लाह बहादुर भी हुए हैं। तो वहीं पे जहां पे कुछ लोग डराने वाली वीडियो बना रहे हैं, वहम का शिकार कर रहे हैं, उल्टा लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं, तो वहां ये कहानी लोगों के लिए सुकून का बायस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कर देंगे, 10,000 लोग लाइक कर देंगे, तो यूट्यूब ये चीज़ देखता है कि एक वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया गया है, इसका मतलब है मुझे इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी वीडियो है और लोग भी इसको देखना चाहेंगे। तो आपके उस लाइक्स की वजह से, जो आपने लाइक किया होता है नीचे जाके, यूट्यूब इस वीडियो को आगे फैलाएगा। तो अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि MMTV की फैमिली बड़ी हो सके। और इस नेक काम में, जहां मेरी नीयत ये होती है कि लोगों की खुशी के लिए, बीमारी में सुकून देने के लिए मैं हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करता हूं, वहां आप लाइक करके या शेयर करके हिस्सा डाल देंगे उस सदका जारिया में, उस नेक काम में, जहां पे आपने भी नेक काम में हिस्सा डाला। मौत क्या है? मौत के बाद क्या है? एक तो अकीदा है। हर मजहब ने एक अकीदा दिया है कि मरने के बाद जन्नत भी है और दोज़ख भी है, और उससे पहले बहुत सा हिसाब किताब होना है। तमाम मज़ाहिब जितने भी मौजूद हैं, जिन्होंने उसी का नाम, जो अल्लाह, खुदावंद, भगवान, गॉड, जितने भी नाम है रख छोड़े हैं, उन सब का मानना है कि इंसान जब मरता है तो मरने के बाद उसको उसके आमाल जो उसने दुनिया पे किए होते हैं उसके हिसाब से उसको सज़ा और जज़ा मिलती है। सज़ा दोज़ख है और जज़ा जन्नत है। अब बहुत ज़्यादा दुनिया में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम से मौजूद हैं, एनडीज के नाम से, ऐसे तमाम लोग जो मर चुके थे और मरने के बाद उन्होंने अपने आप को खुद से मुर्दा हालत में देखा, और फिर उनको कहां ऊपर लेके गए, ऊपर क्या हुआ उनके साथ, आज की वीडियो में यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 से 3 सच्चे वाकयात, एक तौसा से वाकया जो भेजा गया है वो सुनाऊंगा, और दूसरा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी जिनका नाम था सादिया सुहेल राना, जिनको 2 दफ़ा ज़िंदगी मिली, एक बचपन में और एक उस उम्र में जब उनका एक बच्चा हो चुका था, वो शादीशुदा थी। मरने के बाद उनकी रूह उनके जिस्म में से निकल चुकी थी और वो अपने आप की
मुर्दा जिस्म को वो देख रही थी। वो वाक़या भी बयान करूँगा। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया राज के दौरान, जब मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, वो भी ज़रूर कि ये क्या होता है जब आपका हार्ट बंद हो जाता है, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होती है, आपको क्या लग रहा होता है, ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मरने के बाद लोगों के साथ हुआ, ऊपर गए, ऊपर क्या हुआ, ये भी आज की स्टोरी में। लेकिन पहले आपको एक तौसा की कहानी सुनाता हूँ। ये दोनों नाम रियल नाम हैं। चाचा उनको कहते थे, उनका नाम है रसूल बख्श, और जिसके उन चाचा रसूल बख्श और दूसरे का नाम है लतीफ़, जिनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो बहुत कम आपको इससे पहले सुनने को मिला होगा। जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह कहते हैं कि हम चाचा उनको बोलते थे, रसूल बख्श उनका नाम था, हम उनको कहते हैं चाचा कोई बात सुनाए। चाचा एक ऐसे इंसान थे, आखिरी वक्तों में जब हम उनसे मिलते थे, बैठते थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो हर वक्त सफ़ेद एक पगड़ी सी पहन के रखते, सफ़ेद उनकी दाढ़ी हो चुकी थी, पलके आंखों की सफ़ेद थी, भवें आंखों की सफ़ेद हो चुके थी, वजूद पूरा एक इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद कलर का उनका रंग था, खुस्सा पाँव में पहनते। हमेशा हमने उनको धोती और एक सफ़ेद कमीज़ में ही देखा था, दूसरे रंग के वो कपड़े बहुत कम पहनते थे। कुर्ता टाइप होता था जिसके कॉलर नहीं होते थे, ऊपर भी बैंड टाइप सा कुर्ता टाइप सा होता था, यहाँ भी कफ नहीं होते थे। 5 वक्त के नमाजी परहेजगार थे और सबकी मदद करने वाले शख्स थे। किसी के साथ भी कभी कोई मुश्किल आ जाती तो वो चाचा रसूल बख्श के पास आते और उनसे मदद लेते। छोटा बड़ा जवान बूढ़े सब उनके दोस्त होते थे। किसी को दम करना होता तो उसको दम भी कर रहे होते, किसी के ऊपर जादू तावीज़ का मसला होता तो वो उसका भी कोई पैसे नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, दुआ देते थे और बैठ के पढ़ते थे और उसके ऊपर दम कर देते थे, पानी दम करके देते थे। ये हम उनके अंदर हमेशा देखते थे। एक दिन हम बैठे हुए थे तो हमने कहा चाचा कोई ऐसा वाकया सुना है ज़िंदगी में, क्या कभी आप डरे थे? कहते नहीं, डरता तो सारी ज़िंदगी रहा हूँ। एक मालिक है जो मेरे ऊपर बैठा है, उससे हमेशा डर लगता है कि बस वो माफ़ फरमा दे। कोताहियाँ हो जाती हैं इंसान से, मेरी ज़िंदगी में भी कोई कोताही हो गई है, कोशिश तो करता हूँ बच जाऊँ, लेकिन अगर कोताही हो गई है तो बस उससे डरता हूँ, वो माफ़ कर दे, वो बेशक रहीम व करीम गफूर और रहीम है। मैंने कहा नहीं चाचा, कोई जिन भूतों का भी आपके साथ कोई वाक़या पेश आया? कुछ देर सोचते रहे और मुझसे मुखाते हुए, मतलब किस तरह का वाक़या? मैंने कहा कोई अनोखा वाक़या, आपसे पहले भी सुन चुके हैं वाक़या जिन्नात के, और भी वाक़यात हैं जो आगे का भी सुनाऊँगा। उन्होंने कहा है, भेजे हैं, वो मैंने रख दिया, आगे सुनाऊंगा। कोई अनोखा वाकया सुनाइए ऐसा जिसको आप आज तक भूल ना सके हो, जिन भूतों का। कुछ देर खामोश रहे और बेहद हमारे इसरार पे उन्होंने कहानी एक हमें सुनाई। लतीफ़ जिस वक्त वो कहानी सुना रहे थे, वो तो एक एजेड, उनकी उम्र होगी तकरीबन कोई 80 के करीब, 80-85 साल उनकी उम्र होगी जिस वक्त हमने उनसे कहानी सुनी थी। लेकिन बिल्कुल सीधे चलते थे, कोई कमर नहीं निकली हुई थी, डंडा हाथ में लेके चलते थे, लेकिन डंडा भी हिफाजत के लिए, सहारे के लिए नहीं। बिल्कुल एंड तक, जब तक अल्लाह को प्यारे नहीं हुए, मोहताजी किसी की नहीं थी, अपने ही सहारे चलते रहे। लतीफ़ उनका करीबी रिश्तेदार नौजवान था। वो कहते हैं मैं और लतीफ़ एक दफ़ा हमें दूसरे गांव जाना पड़ गया। लतीफ़ के पास बैलगाड़ी थी। उस दौर में, जिस दौर की ये कहानी है, उस वक्त सबसे बड़ी सवारी जो होती थी, या ऊंटों पे बैठ के लोग सफ़र करते थे, या बैलगाड़ी पे, या गधे गाड़ी पे, या घोड़े पे सफ़र करते थे। जो अमीर लोग होते थे वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे, और जो गरीब लोग होते थे बैल के पीछे गाड़ी लगाई होती थी, बैलगाड़ी बोलते थे इसको। तो मुझे एक लंबा सफ़र करना था। ये लोग पैदल चलने के हमेशा आदी होते थे, लेकिन वो गांव बहुत दूर था। तो लतीफ़ से कहा, रिश्तेदार था करीबी, कि मुझे फ़लाँ उधर जाना है, तो मैं तुम्हें एक माकूल मुआवजा दे दूंगा, मुझे पता है तुम भी एक मज़दूर बंदे हो, तो वहाँ चलना है, रात हम वहाँ गुजारेंगे और अगले दिन हम रवाना हो जाएंगे। लतीफ़ ने कहा ठीक है चाचा, पैसों की ज़रूरत नहीं है, चले चलेंगे, मेरा भी एक काम है, उधर दोस्त रहता है, मैं उससे मिल लूँगा।
चाचा रसूल बख्श और लतीफ़ अगले दिन तैयार हुए। कहते हैं हम दोनों तैयार हुए, बैलगाड़ी में सवार हुए, खाना पीना हमने अपने साथ रख लिया। एक लंबा सफ़र था, हमने सफ़र तय किया और यूं हम जिस गांव जाना था वहां हम पहुंच गए। वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, मेरा भी जो काम था मैंने काम किया, रात हमने वहीं पे गुजारी। उन्होंने बड़ी आओ भगत की, बहुत खिदमत की, बहुत ही मिलनसार लोग थे। और वैसे भी ये दौर वही था जिसको मैं कहता हूँ मोहब्बतों भरा दौर। ऐसा दौर जहाँ इंसान इंसान की कदर करता था, ऐसा दौर जहाँ सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत थी, ऐसा दौर जहाँ मेहमान खुदा की रहमत होता था, ऐसा दौर जहाँ पे शादी किसी की होती थी और लड़ाई दूसरे इस बात पे कर रहे होते थे कि ये मेहमान हमारे घर में ठहरेगा, और दूसरे कहते नहीं हमारे घर में। और तकिए बिस्तर चारपाइयाँ मेहमान के लिए स्पेशल रखी होती, नई वाली जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था, वो मेहमान को पेश की जाती थी। मेहमान को हकीकत में अल्लाह की रहमत समझते और इतनी खुशी से बताते जी आज तो मेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो गई। ये मैंने खुद अपनी आंखों से चेहरों पे खुशियाँ देखी हैं। आज खैर है, खुश हो यार, अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ बांध के थे आज अल्लाह की रहमत हो गई। क्या हुआ, आज मेहमान आए हुए हैं, अरे वाह क्या बात है, माशाल्लाह यार बड़े खुशकिस्मत हो, मेहमान आ गए तुम्हारे यहाँ। लोग वाकई ऐसे खुश होते थे और मुबारकबाद देते थे, देखो यार अल्लाह ने कैसी राज़ी हुआ, अल्लाह ने इस पर, अल्लाह राज़ी कैसा हुआ कि मेहमान भेज दिया। ये था सही मोहब्बतों का दौर। तो खैर उन्होंने हमारी आओ भगत की, हमने रात वहीं पे गुजारी। और जिस काम के लिए चाचा गुलाम रसूल बख्श कहते हैं कि मैं गया था, तो वो सुबह होना था, हम लेट पहुँचे थे। घर में कह के आया था कि मैं जी पहुँच जाऊँगा, और जो चीज़ वहाँ से मैंने लेनी थी वो एक अमानत थी, आगे मैंने पहुँचानी थी। काम करते करते शाम हो गई और शाम को जाके हमारा काम मुकम्मल हो गया, और जो चीज़ मुझे पहुंचानी थी, लेके आनी थी, वो मुझे मिल गई। अब हमने कहा जी इजाज़त चाहिए। उन्होंने कहा जी लंबा सफ़र है, आज रात को आप कैसे जाएंगे, आप कल सुबह चली जाइएगा। हमने कहा नहीं जी हम घर यही बता के आए थे, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। उस दौर में बताने का तो कोई तरीका था नहीं, यही होता था जो टाइम बोल के जाते थे, कोशिश करते थे चाहे आंधी तूफ़ान होए हम पहुँच जाएँ, ना पहुँचे तो घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे कि खुदा ना करे कोई वाक़या या हादसा तो नहीं हो गया। ये वो दौर था, तो इसलिए लोग रुकते नहीं थे, टाइम की बहुत पाबंदी करते थे। उन्होंने कहा जी घर वाले परेशान हो जाएंगे, कह के यही आए थे कि एक रात रुकेंगे, इसलिए इजाज़त चाहिए। वो भी समझते थे, उस गांव की रीत प्रीत यही थी कि ये ना पहुंचे तो सब बेइंतहा परेशान हो जाएंगे, रात सारी सो नहीं सकेंगे। उन्होंने उनको इजाज़त दे दी, खाना बांध के उनको दे दिया, और काफ़ी ज़्यादा गोश्त था, जो उन्होंने कच्चा गोश्त था उनको वो भी साथ दे दिया कि ये आपके लिए एक तोहफ़ा। इस अंदाज़ में दे दिया कि उस दौर में जिस तरह लोग वहाँ पे पका हुआ कोई गोश्त ख़राब हो जाता है, तो इस अंदाज़ में उनके यहाँ एक कल्चर होता है, वो खुश्क करके या क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास ऐसा गोश्त होता है, ज़्यादा अरसा ख़राब नहीं होता, वो दूसरों को दे देते थे। और उन्होंने कहा कि ये आपका हिस्सा है, और ये वाला जो गोश्त है आप जा रहे हैं, हमारी एक बहन है वहाँ पर, तो ये उसके लिए है, ये आप अगर बुरा ना माने लेते जाएं। उनके पास बैलगाड़ी थी, तो वो सवारी देख चुके थे, वो अच्छी खासी तादाद में था, कुछ हिस्सा उनको दिया गया और बाकी ज़्यादा जो गोश्त था वो उनको दिया गया जो उनकी बहन के लिए था। कहते हैं जी हमने कहा जी ठीक है, हमें दे दिया। हमने सामान उठाया और गाड़ी पे रख दिया, और बैलगाड़ी पे, और हमने इजाज़त ली। मैंने कहा चलो भाई। लालटेन उस दौर में वाहिद रोशनी के लिए इस्तेमाल होता था कि जो भी आपकी सवारी होती थी उसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे लालटेन जला के बांध दिया जाता था। लालटेन चलता रहता था और आप आगे बढ़ते रहते थे, उसी लालटेन की रोशनी में ही आपने आगे जाना होता था। सो यूँ हमारी जो सवारी थी उसके ऊपर भी लालटेन बंधा हुआ था, और लालटेन की ही रोशनी में हम आगे बढ़ रहे थे। एक जिस बैलगाड़ी का स्टाइल ये होता है कि एक सवारी पीछे बैठती है, एक बिल्कुल उस जगह पे टांगे लटका के बैठते हैं, लेकिन रात को दोनों सो भी सकते हैं। तो एक जो लालटेन था, जो उसको बैल की तरफ जा रहा होता है हिस्सा, जहाँ पे बैल के ऊपर वो डंडे रखे होते हैं, उस जगह पे लालटेन लटका हुआ था, एक दूसरी साइड पे लटका हुआ था। वो कहते हैं हम जैसे ही वहाँ से निकले थोड़ी देर के बाद ही अंधेरा हो गया। अब बैलगाड़ी
उस कच्चे रास्ते की तरफ रवां दवां है जो हमारे गांव की तरफ जाता है। और अगर हम जिस स्पीड से, अब क्योंकि रात हो चुकी थी, तेज़ तो जा नहीं सकते थे, स्लो स्लो ही जाना था, एहतियात के साथ जाना था, तो अब तकरीबन 4-5 घंटे हमें लग जाने थे गांव पहुंचते पहुंचते। और वहाँ से भी निकलते निकलते, खुदा हाफिज़ करते करते, एक दूसरे के साथ करते करते हम लेट हो गए। हम चलते हुए आगे आए तो वहाँ पे एक शख्स हमें मिला, वो एक गांव का ही शख्स था। वो कच्ची ज़मीनों से हमने गुजरना था, तो उसके ऊपर एक पुल सा बना हुआ था, वो पुल टूटा हुआ था। तो हम जब एकदम गए तो आगे पुल टूटा हुआ था, बैलगाड़ी ऊपर से गुजर नहीं सकती थी। हम परेशान थे, तो एक बंदा जो वहीं पे पानी वगैरह लगा रहा था ज़मीनों को, वो अपनी वो कही होती है उसके साथ बेलचा टाइप, वो उठा के आ गया और कहता है जी ये टूट गई है, इसको सुबह बनाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा जी हमने फलां जाना है। तो कह रहे वो जी घूम के वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, वो बड़ा लंबा सफ़र है, लेकिन रास्ता यही है और कोई हल नहीं है इस टाइम। अब हम पहले ही लेट थे, तो वो आगे से रुकावट, हमने कहा कैसे टूटी? कहते हैं जी टूटती नहीं है, पता नहीं है पुली कैसे टूट गई। पुली बोलते हैं छोटी सी जो पुल होती है। सो हमने बैलगाड़ी दूसरे रास्ते पे डाली जहाँ से उसने कहा वहाँ से घूम के आए, तो और हमारा 1.5 घंटा ज़ाया हो गया, 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि बैल बहुत स्लो चलता है। उसके बाद हम चलते चलते अपने गांव की तरफ रवां दवां थे। अब हर तरफ खामोशी थी। वो दौर था, बिजली तो होती नहीं थी, दिए जलते थे, लालटेन जलाए जाते थे, तो गांव में हर कोई सो रहा था। दूर कहीं से हमारे लालटेन की रोशनी को कुत्ते देख लेते तो भौंकना शुरू कर देते, और हम समझ जाते कि कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं, तो हम आबादी के करीब से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे आबादी है। ये आबादी से मुराद ये होती थी कि ज़मीनें या तो आबाद होती थीं या बंजर ज़मीनें होती थीं, और उनके बीच में कहीं पे 2 से 3 घर बने होते थे। जो उन ज़मीनों को आबाद रखते थे, उन्हीं ज़मीनों के बीच में 2-3 अपने घर बना के रहते थे। इर्द गिर्द दरख्त होते थे, दरमियान में उनके घर होते थे, और उन्हें कुत्ते पाल रखे होते थे। जब हम भी गुजरते उनके करीब से, कुत्ते भौंकते, तो हम समझ जाते ये आबादी है। आबादी से मुराद वो 2-3 घर। वाहिद एक झींगड़ ही होता है रात को, झींगड़, जो मुसलसल शोर पैदा करके इस बात का एहसास दिलाता है कि ये एक काली घटा रात है। हर रात की चादर हर तरफ फैली है, हर तरफ खामोशी है, और मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में अगर पहुंच रही है तो ये पैगाम है तुम तक कि तुम्हारा नहीं, किसी और मखलूक के घूमने फिरने का ये टाइम है, इंसानों के सोने का टाइम है। रात हो चुकी है, सूरज छुप चुका, काली चादर रात अपनी हर तरफ फैला चुकी है। और गांव के अंदर स्पेशली रात होते ही जो रोने की, एक नूकने की एक अजीब सी आवाज़ होती, वो गीदड़ों की होती, जो दूर से मिलके एक पूरा गीदड़ों का फैमिली, एक पूरा गौल सा जो फिर रहा होता, 8-10 वो मिलके अजीब सी एक आवाज़ निकालते। एक क्या बोलता, उसके बाद उसके पीछे पीछे बाकी भी सारे एक अजीब सी आवाज़ निकालना शुरू कर देते, जैसे सर्दी से रो रहे हों, जैसे गर्मी से तड़प रहे हों। हर मौसम में, चाहे गर्मी हो या सर्दी, वो अजीब सी आज भी गाँव के अंदर ये आवाज़ें निकालते हैं। शहरी लोग जाके कोई गांव में रुके तो डर सा जाता है कि ये कैसी आवाज़ है, कोई रो क्यों रहा है, दूर जंगल से, दूर वीराने से, खेतों से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। यूं हम आगे बढ़ रहे थे और दूर दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की और कहीं गीदड़ों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुसलसल झींगर बोल रहा था। और अगर ज़मीनों में कहीं पानी लगा हुआ था, आबाद ज़मीनें थीं, तो एक बैलगाड़ी जिसके पहिए की, रात की खामोशी के अंदर बैल के पहिए की आवाज़, गड़क 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 गड़क, एक आवाज़ सी जो पैदा हो रही थी, वो सिर्फ उस पहिए की आवाज़ थी। जो बैल चल रहा था, उसकी टांगें टक 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 ज़मीन में एक शोर पैदा कर रही थी। वहीं पीछे दोनों साइडों पे उसकी जो गाड़ी को पहिए लगे हुए थे, वो जब चल रहे थे तो वो आवाज़ पैदा करते थे। या सिर्फ उस बैल के गले में लटकी हुई एक छोटी सी जो घंटी बंधी हुई थी, टन 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 टन, वो घंटी बज रही थी, और इर्द गिर्द सिर्फ वही शोर था, कुत्तों का, गीदड़ों का और झींगर की आवाज़। हम खामोशी से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। लतीफ़ आगे बैठा था और रसूल बख्श कहते हैं, चाचा कहते हैं, मैं पीछे। बुज़ुर्ग बंदा था, इतना भी उस वक्त बुज़ुर्ग नहीं होता, जब कहानी सुनाई बहुत बुज़ुर्ग थे।
तो मैं उसकी निस्बत जो आगे बैठा था लतीफ़, वो जवान सा था, मैं पीछे में ज़रा ऊँघना शुरू हो गया। ये रात का कौन सा पहर था कि मैंने देखा बैलगाड़ी रुक सी गई है। मैं कोई लेटा तो नहीं था, ऐसे टेक लगा के बैठा था, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मैं लेट जाता, बाकायदा उसमें जगह होती है इतनी लेटने की, तो लतीफ़ को भी नींद आ जाती, तो बैल कहीं रास्ता ना भूल जाए। तो जागना होता है ताकि इसको, आप उसके हाथों में जो आप रस्सा पकड़ के बैठे होते हैं, तो उसको रास्ता दिखाते रहें कि इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। तो जब रुकने की सी आवाज़ पैदा हुई, महसूस हुआ कि गाड़ी रुक गई है, तो मैंने भी ऐसे आंख खोली बैठे बैठे देखा लतीफ़ की तरफ कि क्या हुआ। तो उसी लम्हे मैंने देखा लतीफ़ सामने की तरफ देख रहा है, और बिल्कुल सामने मेरी भी निगाह गई तो एक शख्स खड़ा हुआ था। थोड़े ही फासले पे रोड के दरमियान में खड़ा था और ऐसे हाथ का इशारा कर रहा था, रुकने का इशारा कर रहा था, और लतीफ़ ने उससे पहले ही गाड़ी को रोक लिया था काफ़ी फासले पे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा चाचा वो कोई बंदा खड़ा है, रोक रहा है। चाचा कहते हैं कि मैंने उसको एक दफ़ा घूर के देखा और मैं समझ गया मामला क्या है। मैंने कहा इसके करीब ले चलो। गाड़ी चलती हुई उसके करीब पहुंच गई, और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो लतीफ़ बोलने लगा, चाचा ने उसको इशारा किया रुक जाओ। हाँ बोलो, कौन हो तुम, क्यों रास्ता रोका है, रात के इस पहर क्या कर रहे हो। उसने उन दोनों को देखा, लतीफ़ को और चाचा को, और बोला मुसाफिर हूं, सवारी का इंतज़ार कर रहा था, सवारी को आता देखा तो वहां बैठा था, चलता हुआ यहां आ गया हूं, मुझे भी लेते चलो। चाचा रसूल बख्श कहते हैं कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे मना किया है, मैं रास्तों में और स्पेशली रात के टाइम अंधेरे में अनजान लोगों को अपनी गाड़ी पे नहीं बिठाता। लतीफ़ एकदम ऐसे चाचा की तरफ देखा कि क्या हो गया, चाचा तो नेक शख्स हैं, लोगों की केयर करने वाले, खिदमत करने वाले लोग हैं, एक बंदा रात का मुसाफिर है, उसको सवारी की ज़रूरत है, बैलगाड़ी खाली पड़ी हुई है, बिठा लेंगे तो क्या मसला है। और चाचा उसको कह रहे थे मैं नहीं बिठाता, मेरे बुजुर्गों ने मना कर रखा है। तो वो दोबारा लतीफ़ से मुखातिब और कहा क्या नौजवान, तुम भी मुझे नहीं बिठाओगे, इस बूढ़े ने तो मुझे मना कर दिया है, तुम ही बिठा लो मुझे। उस वक्त लतीफ़ को ये जुमला बुरा सा लगा कि बूढ़ा कह रहा है चाचे को, इज्जत भी तो कोई चीज़ होती है, चाचा बुजुर्ग कोई कहता, बूढ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो एकदम लतीफ़ को गुस्सा और कहा जब मेरे बुजुर्ग ने मना कर दिया तो मैं कैसे बिठा सकता हूँ। उससे पहले वो बिठाने की नीयत कर रहा था लतीफ़। तो उसी लम्हे चाचा कहते हैं उसने कहका लगाया, और कहका लगा के कहता है जाओ। ये दोनों उसको कहका लगाते देख रहे थे, और जब उसने कहा जाओ तो चाचा ने कहा चलाओ इसको। लतीफ़ को इशारा किया, लतीफ़ ने बैल को आगे बढ़ने के लिए कहा, बैल आगे बढ़ पड़ा और ये दोनों चलना शुरू हो गए। थोड़े ही दूर गए तो लतीफ़ कहते हैं चाचा क्यों नहीं बिठाया, मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ गया कि आपको उसने बड़े बूढ़ा कह के मुखातिब किया, चाचा बुजुर्ग को इस तरह बोलता तो मैं भी बिठा लेता, लेकिन आपने क्यों इस तरह मना किया। तो चाचा कहते हैं छोड़ो इस बात को, रात को इस तरह राह चलते किसी को नहीं बिठाना चाहिए, हमेशा याद रखना ये आधी रात है, इस वक्त हमें नहीं पता वो कौन है, कोई चोर है, कोई डाकू है, लुटेरा है, हम उसको जानते नहीं, कोई जान पहचान वाला नहीं है, हम खुद मुसाफिर हैं, अपने गांव में नहीं हैं, दूर कहीं हैं, रात के इस पहर किसी मुसीबत का शिकार हो गए तो कौन बचाने आएगा हमें, आगे बढ़ो। ये चलते 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 काफ़ी आगे गए, अभी आधे घंटे का सफ़र तय कर चुके थे कि एक बूढ़ा शख्स रोड के किनारे बैठा हुआ था, डंडा उसने उठाया हुआ था, गठड़ी उसने पीछे एक लटकाई हुई थी, डंडे के एक साइड पे लटकी हुई थी, जिस तरह बुजुर्ग पहले दौर में डंडा एक हाथ में पकड़ते थे और गठड़ी को कंधे पे रखते थे, उसके डंडे को रख के कंधे पे उस पर गठड़ी बांध देते थे। और जैसे ही ये उनके करीब पहुंचे तो बैल खुद रुक गया। अब चाचा कहते हैं मैं जाग रहा था, जैसे ही बैल रुका तो मैंने कहा रुके क्यों हो, कहते पता नहीं बैल रुक गया है। तो उसी वक्त बुजुर्ग खड़ा हुआ और ख़ुद से चलता हुआ बैल के करीब आना शुरू हो गया। बैल अजीब सा ऐसे हनहनाने लगा, यानी कि डिस्टर्ब होने लगा, जैसे कि डर रहा होता है या कोई अजीब सा हो रहा था, ऐसा होने लगा। तो वो उसको संभालने में लग गया लतीफ़, और चाचा उससे मुखातिब हुआ कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो जो बिल्कुल बुजुर्ग सा था उसने, चाचा कहते हैं पहले मुझे देखा और फिर लतीफ़ को देखा और कहा मुसाफिर हूँ,
बस सुबह तक यहीं बैठा रहता, सुबह को ही किसी सवारी ने आना था। ये तो शुक्र है कि इस वक्त कोई सवारी नज़र आ गई, तो मैं भी उठ के इस नीयत से उठ के हूँ, शायद तुम लेते चलो, ले चलोगे तो मेहरबानी होगी। बहुत भूखा हूँ, खाया भी नहीं है, कब से बैठा हूँ, और सवारी तो सुबह आएगी कोई। तो चाचा ने कहा, हम अनजान लोगों को अपने साथ नहीं बिठाते। तो वो बुजुर्ग बोला, तो फिर कुछ खाने को ही दे दो। तो लतीफ़ ने फौरी तौर पे ऐसे मुड़ के देखा, देखने के लिए कि कोई खाने को, तो हमारे पास गोश्त है पका हुआ भी है, कच्चा भी तो बहुत ज़्यादा है, तो पका हुआ थोड़ा सा जो उन्होंने हमें के लिए खाने के लिए दिया था, हमें तो अभी भूख नहीं लगी, इनको थोड़ा सा दे देते हैं खाने के लिए। तो जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, चाचा ने हाथ से उसको रोक दिया और कहा, रुको। कहा, हमारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। चाचा कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो आगे से बोला, कच्चा और पक्का गोश्त लेके आ रहे हो और तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो एकदम लतीफ़ चौंक पड़ा कि इसको कैसे पता लग गया कि कच्चा और पक्का गोश्त उसके पास है। तो चाचा ने वो जो डंडा रखा हुआ था ना, डंडा अपना सीधा हाथ में पकड़ा, ऐसे दोनों हाथ में पकड़ा, और डंडा हाथ में पकड़ के एकदम ऐसे कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो लतीफ़ कहता है, मैंने देखा वो एकदम तेज़ी से पीछे हटा। जो बुज़ुर्ग था खड़ा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता हुआ था, हिलजुल नहीं रहा था, एकदम से तेज़ी से पीछे हटा, और चाचा डंडे पे ऐसे कुछ पढ़ रहे थे जैसे उसको मारने वाले हों। और पढ़ते 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 चाचा देखते ही देखते मेरे सामने पीछे से नीचे उतर गए, और नीचे उतर के घूम के उस शख्स की तरफ आए। तो वो पीछे होना शुरू हो गया। और लतीफ़ कहता है, मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। मैंने बैल के वो जो रस्से होते हैं वो पकड़ के इस अंदाज में बांधे कि ये चल ना सके, जल्दी से बांधा, सिचुएशन को समझ के कि चाचा को क्या हो चुका है। चाचा डंडा लेके उसकी तरफ जा रहा है, वो बुजुर्ग सा बंदा है पीछे पीछे जा रहा है। मैं भी ऐसे नीचे उतरा कि मैं कहा, चाचा 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 क्या हुआ है। तो तभी मैंने देखा है चाचा ने ऐसे पढ़ते हुए कुछ डंडा ऐसे ज़ोर से फ़ज़ा में लहराया है, और उसी वक्त इस अंदाज में लहराया है कि वो बुज़ुर्ग को मारने के लिए तैयार थे। और मैं भागने लगा हूँ कि पीछे जाके डंडे को ज़ोर से पकड़ूँ, चाचा को हुआ क्या है आज। चाचा ने डंडा ऐसे पढ़ते हुए कुछ ज़ोर से हाथ में पकड़ के जैसे उस बुज़ुर्ग को मारा है, मेरे पहुँचने से पहले पहले उन्होंने बुज़ुर्ग को डंडा मार दिया है। जैसे ही बुजुर्ग को उन्होंने पकड़ के जोर से डंडा मारा है इस अंदाज में कि उनके सर में लगे और उनका सर फट जाए, इतने जोर से उन्होंने मारा था कि कहते हैं मैं पीछे भाग रहा था, और उसी वक्त मैंने क्लियर देखा डंडा बुजुर्ग को तो नहीं लगा। बुजुर्ग इतनी तेजी से इधर हटा कि मैं देख के एकदम हक्का बक्का रह गया कि कोई इतनी तेजी के साथ भी शां करके उधर जा सकता है। छोटी सी कच्ची रोड थी, रोड के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच गया। और तभी चाचा की एक आवाज आई, मैं तुझे पहचान गया हूं, मुझे पता लग गया है तू कौन है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास रब का कलाम है। और पढ़ते हुए फिर से कुछ पढ़ा, डंडे पे फूंक मारी, और फिर उसको मारने के लिए तेजी से आगे हुए, जैसे अब उसकी कमर में मारने के लिए डंडा साइड से लहराया तो डंडा उसके आर पार गुजर गया, उसको लगा नहीं। वो अपनी जगह पे खड़ा रहा और डंडा आर पार उसके अंदर से गुजर गया। और वो हंसना शुरू हो गया। लतीफ़ कह रहा है, मेरे दिल को कुछ हो गया, मेरे हाथ पांव फूलना शुरू हो गए कि मैंने देखा उसी वक्त डंडा उसके वजूद के अंदर से गुजर गया है। कि जैसे ही उसके वजूद के अंदर से डंडा गुजरा तो उसी लम्हे उस शख्स ने वही रूप धार लिया जो आधा घंटा पहले हमें एक शख्स मिला था और कह रहा था मुसाफिर हूं, लेते जाओ। ये बिल्कुल बुजुर्ग से वही रूप धार चुका था। और जैसे उसको मैंने देखा, मेरी दिल की धड़कन, लतीफ़ कहते इतनी तेज़ हो गई कि मैं कांपना शुरू हो गया, मुझे डर लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। कि उसी लम्हे चाचा जो उसकी कमर को मारा था, डंडा आर पार हो गया था, चाचा अभी कुछ मुसलसल पढ़ने में लगे हुए थे और कह रहे थे, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, चला जा, ना हम तुझसे लड़ाई करना चाह रहे हैं, तू लड़ेगा तो मैं भी तेरे साथ लड़ूंगा। मैं तुझे पहले ही पहचान गया था, वहीं पे ही पहचान गया था, तू इंसान नहीं है, रात के टाइम इस टाइम क्या करे, रास्ता छोड़ दे। तो वो बोला, अब तो मैं आ गया हूं, रास्ता तो मैं नहीं छोड़ूंगा, या बैल दे दो या ये नौजवान दे दो। उसने लतीफ़ की तरफ बकायदा इशारा किया कि या बैल दे दो या नौजवान दे दो। लतीफ़ के तो कहते हैं मेरे हाथ पांव पहले फूले हुए थे, मैं कांप रहा था, और जब उसने कहा ये नौजवान या वो दे दो तो दादा जो चाचा थे एकदम से फिर आगे बढ़े, कहते हैं ना मैं बैल दूंगा ना मैं ये नौजवान दूंगा, तू यहां से जाएगा।
और उसी वक्त बजाय उसको डंडा मारते आगे बढ़ते उन्हें डंडा ज़मीन पे फेंक दिया और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो पढ़ते गए, देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो जो कि इंसान के रूप में बुजुर्ग से उसी तरह नौजवान के रूप में, मतलब जिसकी उम्र 40-45 साल थी, बन के खड़ा था, उसी लम्हे हमारी आंखों के सामने उसका भयानक रूप हो गया। ऐसा काला स्याह और वो ऐसा खौफनाक बन गया जिसके जिस्म पे बाल ही बाल हों, उसके जिस्म पे अब कोई भी कपड़ा नहीं था। उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि लतीफ़ कहते हैं जैसे उसको मैंने देखा, रही सही कसर जो मेरे अंदर थी खौफ की वो भी निकल गई और मैं बिल्कुल ही बेहोश होने के करीब हो गया कि आखिरी लम्हे जो मैंने उसको देखा, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे ही उसने लतीफ़ पे हमला किया तो चाचा और वो आपस में दोनों गुत्थम गुत्था इस अंदाज में हुए कि अब सिर्फ चाचा थे और वो थे, लतीफ़ बेहोश हो चुका था। इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। पहले एक और इसी का, इसके अब 2 हिस्से हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं। लतीफ़ बेहोश हो गया। चाचा कहते हैं कि मैंने उसके साथ क्या किया वो बाद में बताता हूँ। मैंने लतीफ़ को बेहोश को उठा के बैलगाड़ी में डाला और बैलगाड़ी चलानी शुरू कर दी। चलाते चलाते तेज़ी के साथ भगाता हुआ बैलगाड़ी को चलाता हुआ जैसे कैसे गांव पहुंचा। और जब गांव पहुंचा, गांव वाले इकट्ठे किया उनको कि आ जाओ। ये आए सारे, लतीफ़ को उठाया तो देखा लतीफ़ का सांस ख़त्म हो चुका है। लतीफ़ की गर्दन वाली साइड पे बाकायदा नाखून के निशान थे। सब परेशान हो गए और देखा उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी, वो मर चुका था। उसका वजूद ठंडा हो चुका था। सारे परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है, इसको ये किस तरह के निशान हैं। और जब मैंने भी उसको चेक किया तो वो नॉर्मल मैं भी नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो वाक़या अभी हुआ था और जो मैं जिस तरह करके आया था, नॉर्मल अभी मैं भी नहीं था। वो लोग लतीफ़ को तो बैलगाड़ी से ले गए उसको चेक करने के लिए, हकीम को बुलाने के लिए, सारा उसके लिए करने के लिए। मैं खुद भी नॉर्मल नहीं था। मेरे साथ भी जो कुछ हो चुका था, क्योंकि मेरे अपने वजूद पे काफ़ी खराशें थीं। मेरा अपना गला दुख रहा था। मैं खुद मेंटली तौर पे नॉर्मल नहीं था। यहाँ तक कि मुझे कुछ होश न रहा। मैं अपने घर कैसे गया, कौन लेके गया, मुझे कुछ नहीं पता। खैर मैं जब घर पहुँच गया, क्या हुआ उधर उसका सब पता लग चुका था। वो मर चुका था। लतीफ़ दुनिया छोड़ चुका था, उसका मुर्दा वजूद था। और सारे गांव वाले परेशान थे कि रसूल बख्श जो है वो खुद नॉर्मल नहीं है, घर अजीब सी हालत में पड़ा है। घर वाले बताते हैं उसकी आंखें खुली और चारपाई पे पड़ा हुआ है। और जो समझदार बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कुछ ऐसा हो चुका है कि एक मर गया है और एक ऐसी हालत में है कि ये भी मर सकता है। बुजुर्ग इकट्ठे होकर रसूल बख्श को होश दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसको होश में लाने के लिए जो कर सकते थे, पानी डालना, ये करना, वो करना, वो लगे हुए थे। रसूल बख्श की आंखें खुली थी, वो कोई बात नहीं कर पा रहा था। उधर लतीफ़ मर चुका था। उसका यही था, उसको कफन दफन का बंदोबस्त करके उसको दफनाना था। कब्र उसकी खोद दी गई और यूँ कफन दफन पहना दिया गया, गुस्ल उसको दे दिया गया और उसका जनाजा तैयार हो गया। उसका जनाजा पढ़ा दिया गया। और उधर कुछ बुजुर्ग रसूल बख्श को होश लाते लाते थक से गए और उनको कहा गया जी उधर जनाजा तैयार है। रसूल बख्श अभी तक उसी तरह अजीब सी हालत में था। गांव वालों ने, जो मुक्तसर एक छोटा सा गांव था लतीफ़ का, नमाज जनाजा पढ़ा, उसको जनाजा गाह की तरफ लेके गए, उसके वजूद को उठाया और उसके वजूद को कब्र के अंदर रख दिया। और उसके बाद उसकी कब्र को ऊपर से बंद करना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ गुलाम रसूल बख्श जो एक अजीब सी मधोशी की सी हालत में था कि एकदम से उसने झटका मारा और उसके मुंह से चीख निकली और उठ के बैठ गया। उसके घर वाले डर गए। उसकी जो बुजुर्ग खवातीन थी भागती हुई गईं तो देखा जैसे होश में आ चुका है। उसको पानी दिया तो उसने घटाघट पानी पी लिया और एकदम से जैसे उसको सब याद आना शुरू हो गया। तो घर वालों ने पूछा क्या हुआ, सारे तुम्हें होश में लाने की कोशिश करते रहे, बुजुर्ग लगे रहे, लतीफ़ मर चुका है, क्या हुआ है सारा? तो एकदम बोले कहाँ है लतीफ़? कह रहे हैं लतीफ़ तो मर गया है, उसको तो दफना रहे हैं, उसको तो कब्र के अंदर डालने लगे होंगे, उसका तो जनाजा पढ़ना था और जनाजा पढ़ के उसको दफनाना है। तो कहते उसने जूते भी नहीं पहने और भाग पड़े।
औरतें भी उनके पीछे भाग पड़ी कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि बुजुर्ग औरतें उनके पीछे भाग रही हैं। और ये भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ गए। उधर वो उनकी कब्र को बंद करके उसके ऊपर मट्टी डाल के वापस की तरफ आ रहे थे। तकरीबन वो कहते हैं जब ये भागते भागते कब्रिस्तान पहुंचे हैं, वो कब्रिस्तान से कोई 25-30 कदम की दूरी से आ चुके थे। उस कब्र से 25-30 कदम दूर आ चुके थे, अभी ही बंद किया था। तो एकदम भागे और कहते हैं कब्र खोलो, इसकी कब्र खोलो। वो सारे परेशान हो गए। रसूल बख्श पागल हो गया, पहले ये होश में नहीं आ रहा था, इसको जगा जगा के बुजुर्ग आ गए, कहते हैं रसूल बख्श, ओए रसूल बख्श होश कर, क्या हो गया? रसूल बख्श होश कर। कह रहा है इसकी कब्र खोलो, जल्दी करो। वो कह रहे वो कैसी तू बात कर रहा है, वो अल्लाह की अमानत थी, हमने अमानत अल्लाह को दे दी, कैसे खोलें? कह रहा है कि उसकी जितनी जल्दी हो सकता है कब्र खोलो। कुछ लोग हैरान हो गए, बुजुर्ग समझ ना लगे, उसकी हालत ऐसी थी कि खोलो, कुछ नहीं खोलो। तो कुछ लोगों ने कहा यार कुछ खोलो। कहते हैं वो मर जाएगा, वो जिंदा है, वो मरा नहीं, उसको खोलो। कुछ लोगों ने कहा यार रसूल बख्श बंदा बहुत सियाना है, कोई ऐसा नहीं है। तो उसने कहता है यार मैं इस वक्त होश में हूँ, मैं यकीन मारो टाइम नहीं है, मर जाएगा, मैं नॉर्मल हूँ, मैं बेहोश नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हो गया हूँ, इस वक्त सब बताता हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा यार इसकी सुनो। भागे, उन्होंने जल्दी से कब्र खोदी। खुद भी उस पागलों की तरह उनके साथ लग गया, उसकी कब्र को खोदा गया, वो उसी तरह लेटा हुआ था। कहते इसको बाहर निकालो, जल्दी करो, इसको बाहर निकालो। वही पालकी जिस पे वो लेके गए थे, चारपाई जिस पे लेके गए थे, उसी पे उन्होंने उसको निकाला, उस मुर्दे को जो कफन पहना हुआ चारपाई पे रख दिया और उसके सरहाने बैठ के खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। कि पढ़ते पढ़ते लोगों ने देखा उसके वजूद ने झटका मारा है, उसके वजूद ने झटका मारा है। वो सारे और हैरान हो गए, और पढ़ना शुरू हो गए, और पढ़ना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर उसके वजूद ने झटका मारा और पढ़ना शुरू हो गए। जब उसका वजूद झटके मारना शुरू हो गया तो थोड़ी देर के बाद देखा उसके जिस्म के अंदर कपकपाहट शुरू हो गई है, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा है। ये पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे कि फिर उसने एक ऊंचा सा सांस लिया, ऊंचे ऊंचे सांस लेना शुरू किया। कहते हैं अब उसका मुंह खुला हुआ था, वो नीचे जब रखा था कब्र में, उसको मुंह बंद करके रखा था, जब ऊपर निकलवाया था मुंह खुलवा दिया था। जब वो सांस लेना शुरू हो गया, जल्दी से कहते हैं इसके लिए पानी पिलाओ, पानी पिलाओ इसको। जल्दी से पानी लेके आए, उसको पानी पिलाया। वो सांस लेता 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 सहारा दे के उसको उठा के बिठाया। वो उठ के बैठ गया, वो उठ के बैठ गया। चाचा रसूल बख्श पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। उसके बाद उसकी कमर को थपकते रहे, उसको थपकते रहे। उसके बाद उसे बोले लतीफ़ होश में आ गए हो, लतीफ़ तुम वापस आ गए हो, लतीफ़ तुम वापस आ गए। वो गर्दन हिलाई जा रहा, कह रहे हाँ। लतीफ़ को कुछ समझ नहीं आ रही। थोड़ी देर तक लतीफ़ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लतीफ़ उठ के बैठ चुका था। गांव वाले सारे परेशान थे, ये अभी तक माजरा है क्या, हुआ क्या है? चाचा रसूल बख्श कहते इसको ले चलो, मैं सब बताता हूँ, ले चलो उसको। वो जब उसको लेके घर पहुंचे तो रसूल बख्श लतीफ़ से मुखातिब हुए, हाँ तुम बताओ, तुम्हें कुछ याद है? तो लतीफ़ कहता है मुझे सब याद है। वो कहते हैं क्या? कहते हैं कि जब उसने मेरे ऊपर हमला किया था, मुझे नाखून मारे थे, तो मैं गिर गया था और मुझे उस वक्त तो याद नहीं है, आखिरी उसका हमला करना याद है। मुझे वो मंजर याद है कि जब मुझे बैलगाड़ी पे लेके आ रहे थे तो मैंने देखा कि मैं एकदम उठा हूं, जैसे सोया हुआ था, नींद से जागा हूं, ऐसे मैं उठा हूं, उठ के बैठा हूं। तो एकदम मैं देख के हैरान रह गया हूं कि मैं तो उठ के बैठ गया हूं, लतीफ़ तो नीचे बैलगाड़ी पे सोया हुआ है, तो मैं कौन हूं जो उठ के बैठा हूं? लतीफ़ बैलगाड़ी पे बेहोश पड़ा हुआ है, लतीफ़ कह रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं मैं उठ के बैठ गया हूं, मेरा वजूद पड़ा हुआ है। गाड़ी चलती गई है, गाड़ी गांव तक पहुंची है। वहां आप लोगों ने कैसे चाचा को लेके जा रहे हैं, इनको होश दिला रहे हैं, इनको साइड पे लेके गए हैं। मुझे आप लोग जैसा मेरे साथ कर रहे थे, मैं मुसलसल अपने वजूद को देख रहा था कि आप नहला रहे हैं, आप कफन पहला रहे हैं, सब कुछ मैं देख रहा था। यहां तक कि जब आप लोग मुझे कब्रिस्तान लेके गए और जब मुझे कब्र के अंदर रख दिया और कब्र को बंद कर रहे थे ऊपर से, तब भी मैं सब कुछ देख रहा था। एक एक मंजर जो था वो मैं सब देख रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था।
अपने घर वालों को मैंने रोता हुआ देखा, गांव वालों को रोता हुआ देखा, दोस्तों को रोता हुआ देखा। वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने हो रहे थे। जब आप लोगों ने बंद कर दिया और कब्र को भी बंद कर दिया तो मैं खड़ा हुआ था कि ये सब क्या हो गया है। मैं तो खड़ा हुआ हूं, मेरा वजूद अंदर चला गया है। कि उसी लम्हे मैंने देखा आप लोग जो वापस जा रहे हैं, मैंने देखा चाचा रसूल बख्श भागता हुआ आ रहा है। और जैसे ये भागता हुआ आ रहा है, आपसे मुखातिब होकर कह रहा है खोलो, जल्दी करो, कब्र को खोलो। आप लोग कब्र को जल्दी से पहले उससे बहस करते हैं और ये कहते हैं क्या है, ये है वह। उसके बाद आप लोग कब्र को खोलते हैं, मेरे वजूद को निकालते हैं, मेरे वजूद को चारपाई पे लिटा देते हैं। मेरा वजूद चारपाई पे लेटा हुआ है, चाचा पढ़ रहा है। ये मंजर भी मैं देख रहा हूं कि एकदम से पढ़ते पढ़ते मेरे वजूद ने झटका लिया। जब मेरे वजूद ने झटका लिया तो उसी लम्हे जो मैं खड़ा देख रहा था, मेरे वजूद ने जो चारपाई पे पड़ा था, मैं साइड पे खड़ा था, मेरे वजूद ने जब झटका लिया तो उसी लम्हे मेरे वजूद ने भी झटका लिया। दूसरी दफ़ा उस वजूद ने झटका लिया, यहां मेरे वजूद ने भी झटका लिया और मुझे लगा मुझे झटके लग रहे हैं। जब मेरे वजूद ने वहां पे झटके लेने शुरू किए तो यहां मुझे झटके लगे और एकदम से मैं गिरा हूं अपने वजूद के ऊपर, ऐसे जैसे दाखिल हो गया हूं। बस दाखिल होना याद नहीं है, ऐसा लगा कि मैं अपने वजूद पे गिर गया हूं। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं सकते की सी हालत में था, मुझे वो बाकी कुछ इतना खास याद नहीं है उसके बाद जब मैं गिरा हूं क्या हुआ है, लेकिन वो मुझे याद है मैं गिरा था। तो फिर उन्होंने चाचा से मुखातिब होकर पूछा ये क्या है, क्या हुआ था? आप इस कहानी को मुकम्मल कीजिए कि ये क्या हुआ था। ये तो हमने देख लिया कि वो मर गया, वो उठ गया, जिंदा हो गया, पढ़ते रहे आप होश में नहीं आ रहे थे, आपके साथ क्या हुआ? तो चाचा बोले जब वो रास्ते में मिला था पहली दफ़ा और उसने कहा था मुसाफिर हूं मैं, मुझे ले चलो, मैं उसी वक्त पहचान गया था ये मुसाफिर नहीं है, कोई जिन है जो इंसान का रूप धार के खड़ा है। लतीफ़ मेरी तरफ देख रहा था कि चाचा इतना सख्त क्यों हो गया है कि रात को एक मुसाफिर है, सवारी करना चाह रहा है तो बिठा लेते हैं, बैलगाड़ी खाली ही तो है, 2 बंदे बैठे हैं। तो चाचा ने कहा नहीं, मेरे बुजुर्गों ने मना किया है, हम रात को किसी अनजान बंदे को नहीं बिठाते। तो इसको मैं डराना नहीं चाहता था कि ये डरे ना, क्योंकि मैं पहचान गया था वो जिन है जो इंसान के रूप में आया हुआ है। मैंने उसको नहीं बिठाया। वो मुस्कुराया, हम चल पड़े, आगे गए और जब वो बुजुर्ग का रूप धार के बैठा था मैं उसी लम्हे समझ गया था कि ये फिर वही है, रूप धार के आ गया है, मुझे पता लग गया था। तभी मैंने पीछे बैठे बैठे डंडा पकड़ के पढ़ना शुरू कर दिया था। ये हैरान था कि चाचा क्या कर रहे हैं। और वो जब मुझसे बातें कर रहा था वो सारा कुछ बताया, मैंने तो स्किप कर दिया कि जिस तरह उसने कहा ये गोश्त दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, तो उसने कहा नहीं है, तो उसने कहा कच्चा भी है पक्का भी है, वो सारी बातें उन्होंने बताई कि किया। और मैंने जब पढ़ने के लिए गया और उसको जैसे ही डंडा मारा तो वो भाग के जिस तरह दूसरी तरफ गया इतनी तेज़ी के साथ, वो तो इंसान था ही नहीं। और दूसरी दफ़ा जब मैंने उसकी कमर में मारा, अंदर से आर पार हो गया, तो मैं समझ गया। जैसे ही आर पार हुआ उसको मैंने कहा छोड़ना नहीं है, तो उसी वक्त इसने लतीफ़ पे हमला कर दिया। जैसे ही उसने इसके अपने जलते हुए हाथ नाखून उसके लतीफ़ पे मारे, ये गिरा, बेहोश हो गया और मैं उसी वक्त उसके साथ गुत्थम गुत्था हो गया। वो एक ताकतवर था, वो वाकई बहुत ताकतवर था, उसका जलता हुआ वजूद था, आग की तरह था वो। लेकिन मेरे अंदर ईमान की ताकत थी और मैं ये था कि सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है और मेरे पर रब का कलाम है, ये मुझसे नहीं जीत सकता। ताकतवर ज़रूर है, अपना ताकत ज़रूर मुझ पे आजमा रहा है, लेकिन मुझसे जीत नहीं सकता। गुत्थम गुत्था मैं किस अंदाज में हुआ कि मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता तो वो बिल्कुल हवा की तरह गायब होता और मेरे पीछे से आ जाता। मैं मुड़ता तो उसी वक्त एकदम मट्टी बनती, उड़ती मट्टी, और साथ ही मेरे सामने आ जाता। मैं उधर देखता तो वो मट्टी एकदम से ख़त्म हो जाती, वो दूसरी साइड से निकल आता। लेकिन वो मुझे कलाम की वजह से, जो मैं मुसलसल पढ़ता जा रहा था, मुझ पर हमला नहीं कर पा रहा था। वो एकदम मेरे पीछे आने की कोशिश करता, सामने से गायब होता, मेरे पीछे आ जाता। मैं उसी वक्त मुड़ता तो पीछे से गायब होकर साइड से आ जाता। मैं साइड पे मुड़ता तो वो गायब होकर इधर से आ जाता। और इसी तरह ये मैं उसके साथ गुत्थम गुत्था था। मैं पढ़ता जा रहा था कि मुझे एहसास हो गया कि अब वो मुझे नुकसान पहुंचाने के करीब है, क्योंकि उसका वार नहीं चल रहा था, वो अपने भरपूर वार कर रहा था और मैं भरपूर अपने ऊपर पढ़ाई कर रहा था कि उसी लम्हे
उसने मुंह से इस अंदाज में फूंक मारी जैसे कोई आग निकलती है, चिंगारी निकलती है। उसके मुंह से आग की तरह चिंगारी निकली और वो आग लतीफ़ की तरफ चली गई। और उसी वक्त मैं आगे बढ़ा उसको हमला करने के लिए इस अंदाज में कि मैंने अपने दोनों हाथों पे फूंक मारी और उसको मैं माथे पे, सर पे पकड़ के मारना चाहता था कि जैसे ही उसने लतीफ़ की तरफ आग की तरह एक चिंगारी फेंकी और मेरे हाथ उसके वजूद की तरफ गए, तो उसी वक्त उसने अपने दोनों जलते हुए हाथ मेरे सर में मार दिए। मेरे वो पढ़ाई किए हुए हाथ उसको जैसे ही पड़े, उधर उसको मेरे हाथ पड़े और उसने उधर मेरे सर पे मार दिया। तो उस वक्त ये हुआ कि वो वहीं गिरा, मेरे सामने ज़मीन पे गिरा और धुआं भन के वो गायब हो गया। और मेरे होश की कंडीशन ये होगी कि मुझे किस तरीके घर पहुंचना है। मेरा दिमाग जैसे घूम गया था, काम नहीं कर पा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं नॉर्मल नहीं था। मैं बैलगाड़ी पे बैठ गया और खुदा जानता है बैलगाड़ी में गांव तक कैसे लेके आया, मुझे होश नहीं है। मैं किस अंदाज में वहां तक पहुंचा, क्या मेरा दिमाग काम कर रहा था, वो जो मुझे मार के गया था सर पे दोनों हाथ, मुझे नहीं पता। मैं गांव तक तो पहुंच गया, आगे मेरे साथ क्या होता रहा मुझे ये भी नहीं पता। जब मुझे होश आया, मैं अपने घर पे था, तो मुझे बताया कि लतीफ़ मर गया है और आपको सारे गांव वाले जगाने की कोशिश करते हैं, आप अभी होश में आए हैं। तो उसी लम्हे मुझे लगा कि वो मरा नहीं है, वो अपनी आग का जो गोला उसके ऊपर फेंक गया था वो उसके दिल को बंद कर गया है, वो उसको बेहोश कर गया है, उसके दिल को बंद कर गया है। वो मरा नहीं है, अभी उसका वक्त नहीं आया। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अभी उसका वक्त नहीं आया। वो शैतान था, खबीस किस्म का ताकतवर शैतान, उस पर हमला कर गया है। तभी मैं भागा। मेरा दिल कह रहा था अभी उसका वक्त नहीं आया, वो बच्चा भी मरने वाला नहीं, मौत बरहक है, हर इंसान को आनी है। लेकिन मेरा अंदर कह रहा था, मेरा रब मेरे दिल में डाल रहा था कि वो बच्चा जिंदा है। वो उसके दिल को इस अंदाज में आग फेंक गया है कि उसको मुर्दा कर गया है, मरा नहीं है। और फिर आप लोगों ने देखा मैं भागता हुआ आया, उसको बचाया और सारा कुछ किया। तो किसी ने सवाल पूछा, चाचा तो फिर ये जो लतीफ़ बता रहा है वो अपने आप को देख रहा था, क्या वो अपने वजूद को छोड़ चुका था? तो चाचा ने बड़ा खूबसूरत वहां पे जवाब दिया, मेरे मन में डालने वाला भी रब था कि जा भाग, वो मरा नहीं है, वो तो मर चुका था। उसकी रूह बाहर निकल के अपने आप को देख रही थी, लेकिन रब ने जब मेरे दिल में डाला तो वो रब ही था जो उसकी जिंदगी उसको लौटाना चाह रहा था। मैं तो नहीं जानता, मैं बशर हूं कि वो मर गया है, नहीं मरा, या उसका वजूद बाहर निकल के अपने वजूद को देख रहा है, उसकी अरवाह, उसकी रूह अपने वजूद को देख रही है। मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे रब ने मेरे दिल में डाला था, जा पढ़, उसको उठा। मैं गया और मैंने पढ़ा और वो जिंदा हुआ, वो अपने वजूद से जिंदा हुआ, वो बेहोशी से जिंदा हुआ, वो रूह को दोबारा लेके जिंदा हुआ। वो रब बेहतर जानता है, लेकिन मेरे रब ने कहा जा उसको बचा। मेरे रब ने मेरे दिल में डाला था और मैंने ये उसकी कोशिश की और वो जिंदा हो गया। उसके बाद लतीफ़ बिल्कुल ठीक रहा और कई सालों तक जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद उसको एक बीमारी लग गई थी, तिबी मौत, यानी कि इलाज कराता रहा उसको, एक बीमारी ऐसी थी, यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल उसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। चाचा ज़िंदा रहे, लेकिन कहते हैं कि मैं हमेशा इस वाक़े को कभी ना भूल सका। उसके बाद एक और गांव हम शिफ्ट हो गए, चाचा कहते हैं पूरी फैमिली, ज़मीनें हमारे बेच दी थी, एक और जगह पे चले गए, वहाँ से दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। ये जिस गांव में मैं आके बैठा हूँ, जहाँ पे अब मैं रहता हूँ, यहाँ पे आए हुए कई साल हो गए, ये मेरा दूसरा गांव है। इससे पहले मैं एक और गांव में गया था, उससे पहले वही मेरा गांव था, जो वहाँ पे कहानी है जहाँ की मैंने आपको सुनाई है। तो प्रोग्राम के शुरू में इसको भी मुकम्मल करता हूँ, बताता हूँ। एक मैंने बात कही, मौत का टॉपिक मैंने कहा खौफनाक है। क्यों कहा? ये जो एक बहन है जिनका नाम है सादिया सुहेल राना, जिनकी मैंने वीडियो देखी, अभी रिसेंटली इनके साथ ये वाक़या हुआ है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी, इनकी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, और शॉर्ट सी वीडियो मैंने देखी किसने बनाई है, और उसके ऊपर वो खुद बता रही हैं कि एक बचपन में डॉक्टरों ने कहा था ये मर गई है, अंदर एक वेन थी उनकी फट गई, उन्होंने कहा ये मर गई है, तस्दीक कर दी थी। उसके बाप ने कहा नहीं ये मेरी बेटी नहीं, मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरी बेटी नहीं मरी। ये खुद वाकया सुनाती हैं। कौन सुना रही हैं? जो खुद मर चुकी हैं 2 दफ़ा, और एक तो खैर वाकया वही अस्पताल वाला, उनको लेके गए, डॉक्टर कह रहे हैं मर चुकी हैं। एक गोरा डॉक्टर था बाहर का, उसको उन्होंने कहा नहीं आप चेक करें, उसने कहा मैं चेक कर चुका हूँ, मर चुका। उसने कहा मैं आपको, मतलब उनको कायल किया, उन्होंने चेक किया, ऑपरेट किया, वो जिंदा थी, बच गई। वो एक और टॉपिक है।
वो कहती हैं दूसरी दफ़ा जब मैं बीमार हुई, मुझे जिस तरह बचाया गया, मेरी आंतें काट दी गई, उन्होंने कहा ये रिकवर नहीं कर सकेगी, ये ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकेगी, ये खा नहीं सकेगी, ये ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजार सकेगी। बचपन में जो मेरे साथ हुआ था, मैं खा भी सकती थी, मैंने ज़िंदगी भी नॉर्मल गुजारी, मैं हर वो काम किया मैंने जो नहीं कर सकती थी। मेरा अल्लाह पे यकीन था, होता गया, यहाँ तक कि मैंने शादी कर ली, मेरा बच्चा भी हो गया, बच्ची हो गई, या बच्चा का या बच्ची हुई छोटी सी, कि मैं फिर से बीमार हुई। और वो कहती हैं मैं अस्पताल में थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी, कि मैं अपने बिस्तर पे लेटे लेटे मैंने देखा कि मेरा राइट साइड का जो पाँव है, पाँव का जो अंगूठा है, अंगूठे वाली साइड पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बेजान हो रहा है मेरा अंगूठा, जैसे इंसान का अंगूठा, उंगली, बाजू, पाँव, टांग, कोई भी सा सुन्न होना शुरू हो जाता है कि फील ही नहीं होता ये हिस्सा है। ऐसे मेरा अंगूठा सुन्न सा हुआ और साथ ही चारों उंगलियां भी मेरी सुन्न हो गई। और उसी लम्हे मैंने महसूस किया मेरा ये वाला पाँव सुन्न होता जा रहा है और साथ ही दूसरा पाँव भी मेरा बिल्कुल ऐसा होता गया, दोनों पाँव जैसे इनमें से जान निकल गई हो, ये बेजान हो गए हों और मैं इनको हिला भी नहीं सकती। और दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता मेरे वो पाँव से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता घुटने तक सारा जिस्म का यह हिस्सा बेजान सा होता जा रहा है और घुटनों तक अब जान नहीं रही। ऐसे ही वजूद के और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। वो एक कैफियत है, वो एक क्या है जो आगे बढ़ रही है और जिस्म के उस हिस्से को बेजान करती आ रही है, यहाँ तक कि पूरा धड़ कमर तक बेजान हो चुका। और अब ऊपर वाले खड़े हैं, इधर डॉक्टर है, इधर मेरे माँ बाप खड़े हैं और मैं बोल नहीं पा रही, अपनी इस कैफियत को बता तक नहीं पा रही, लेकिन कमर तक अब जान निकल चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ वो चलना शुरू हो गई है। जो चीज़ भी है मेरी जान को निकाले जा रही है, यहाँ तक कि चलते चलते मेरी गर्दन तक मेरा पूरा जिस्म ख़त्म हो चुका है, मैं उसको हरकत नहीं दे सकती, उसमें से जान निकल रही है। शायद वो मैं मरने जा रही थी, मेरी जान निकल रही थी कि यहाँ तक कि मेरे फिर चेहरे तक वो कैफियत आ गई और उसके बाद मेरी आंखें फड़कना शुरू हो गई, मेरा मुंह फड़कना शुरू हो गया। यहाँ तक कि वो कैफियत जब मेरे दिमाग तक आई तो उसी लम्हे एक बीप थी जो मशीनरी मुझे लगी हुई थी, उसी बीप ने दिल की धड़कन को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। जो वेव्स बन रही होती हैं ऊपर नीचे दिल की धड़कन को शो करा रही होती हैं कि दिल की धड़कन चल रही है, उसी लम्हे मशीन ने कह दिया दिल ख़त्म हो गया, ये मर गई हैं। और जैसे ही वो चलते 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 मेरे दिमाग तक आई है, तब तक मैं अपने आप को देख रही हूँ और जैसे दिमाग से ऊपर गुजरी है तो मैंने देखा कि मैं ऊपर छत की तरफ हूँ, मेरा वजूद नीचे उसी बिस्तर पे पड़ा है। उस आवाज़ उसी अंदाज में मेरी आंखें बंद हो गई हैं, मशीन बीप दे गई है, पी, वो जो पिंक पिंक टी टी मुसलसल आवाज़ दे रही होती है कि हार्ट बीट चल रही है, वो टी की आवाज़ आती है कि हार्ट ख़त्म हो चुका है। और घर वालों ने रोना शुरू कर दिया, मैं मर चुकी हूँ। और मैं ऊपर किस अंदाज में हूं कि मेरी टांगें ऊपर वाली साइड पे है, मेरा मुंह नीचे वाली साइड पे है, मैं उल्टी होकर अपने वजूद को देख रही हूं कि मैं मर चुकी हूं, मेरा वजूद बिस्तर पे पड़ा है। और मैं बिस्तर पे अपने वजूद को देख रही हूं कि मुझे पता लग गई है तो मैं मर चुकी हूं, मेरा वजूद तो ये पड़ा है, मैं ऊपर खड़ी हूं, इसका मतलब है मुझे निकाल लिया गया है मेरे वजूद के अंदर से। और जब वजूद के अंदर से आपकी रूह को निकाल दिया जाता है तो आप मर चुके होते हैं। तो मैं समझ गया हूँ कि मशीन टी टी की जो आवाज़ कर रही थी वो एक ही बीप दे रही है, टी मतलब ख़त्म, ज़िंदगी गई, ज़िंदगी की डोरी कट गई। और मैं अपने आप को इस तरह देख रही हूँ, माँ बाप को रोता हुआ देख रही हूँ, तो मैं समझ गई हूँ मैं मर चुकी हूँ। मेरा बाप कह रहा है नहीं मेरी बेटी नहीं मर सकी, वही बाप जिसके यकीन कामिल ने कहा था मेरी बेटी मर ही नहीं सकती। मेरा दिल ही अभी तक नहीं कह रहा मेरी बेटी मरी है, डॉक्टर इसको चेक करो। गोरा डॉक्टर उसको कह रहा था आपकी बेटी मर चुकी है, वो कह रहा है बेटी का दिल के साथ राब्ता है, मेरा दिल अभी नहीं कह रहा मेरी बेटी मर चुकी है, चेक करो। और मेरे उसी बाप की जिद ने डॉक्टर को चेक करने पे, ऑपरेट करने पे मजबूर करवाया था। तो मैं पहली दफ़ा जिंदा हुई थी, वही मेरा बाप अभी भी डॉक्टर से लड़ रहा है, कह रहा है नहीं मर सकती है मेरी बेटी। मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरे दिल के साथ अभी भी मेरी बेटी का कनेक्शन है। जब मेरा दिल कह देगा मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी नहीं मर सकती। मशीनें बंद, मशीनें कह चुकी हैं, दिल की धड़कन ख़त्म हो गई है, इंसान की पल्स रुक गई है, जिस्म ठंडा हो चुका है, मेरा मुर्दा वजूद वहीं पे पड़ा है और मैं खुद रूह बन के ऊपर से अपने आप को देख रही हूँ। मेरा बाप फिर भी कह रहा है नहीं मेरी बेटी नहीं मर सकती। तभी कहती है, मेरे मुंह से एक जुमला निकला, या अल्लाह मेरी छोटी बेटी है, नहीं इतनी मोहलत दे मेरे मालिक, नहीं ये बहुत वक्त से पहले है, मेरे मालिक मेरी बेटी दी है तूने।
मेरी या बच्ची या बच्चा कहा है कि मेरी बच्ची है, उसको कौन पालेगा? नहीं मेरे मालिक नहीं। कहती है मैं ऊपर उस तरह उल्टी हुई हूँ, पाँव ऊपर की तरफ है, सर नीचे की तरफ, अपने वजूद को देख के कह रही हूँ नहीं मालिक मेरी बेटी है, नहीं ये मेरे जाने का वक्त नहीं है, मुझे वापस जाना है, अपने वजूद में जाना है, मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है। या अल्लाह मेरा तेरे ऊपर पूरा यकीन है, तूने डॉक्टरों ने कहा था ये मर जाएगी, ये खा नहीं सकेगी, ये बैठ नहीं सकेगी, ये कुछ भी नहीं ज़िंदगी में कर सकेगी, तूने सब कुछ कराया मुझसे, तूने कराया ना। तो अब भी मेरा बाप कह रहा है ये मर नहीं सकती, तो मैं भी कह रही हूँ मेरी बेटी है, या अल्लाह मुझे नहीं मरना, अभी मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, बेटी का कौन ख्याल रखेगा? नहीं मेरे मालिक तू रहीम व करीम है, मुझे वापस जाना है। और अपने रब के साथ एक रूह की शक्ल में मैं बातें करती करती मैंने देखा कि मेरा वजूद जो ऊपर टांगें थी नीचे सर था, तो मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था, मेरी टांगों को जो ऊपर लेके जाना चाह रहा है, कोई मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना एहसास है कि मेरी टांगें ऊपर से किसी ने पकड़ी हुई हैं। तो एक लम्हे तो रब से मांगते मांगते किसी ने मुझे छोड़ दिया है, और जैसे ही मेरी टांगों को छोड़ा है मैं एकदम से नीचे गिर गई हूं, और गिरते ही मैं अपने वजूद के ऊपर गिर गई हूं। वो रूह जिसको टांगों से पकड़ के ऊपर लेके जाया जा रहा है और नीचे रब से हम कलाम है, मुर्दा वजूद नीचे पड़ा है, रूह हम कलाम है कि नहीं अभी मेरी बच्ची छोटी है या अल्लाह, अभी नहीं, अभी मुझे इस फ़र्ज़ को निभाना है, बच्ची के फ़र्ज़ को निभाना है। तो कह रहे मेरी रूह को छोड़ दिया गया, और मेरी रूह वजूद के अंदर जैसे आई तो मेरे जिस्म ने एक झटका लिया। और वालिद ये बताते हैं, उस वक्त मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये याद है कि मैंने अपने वजूद को देखा और अपने आप को देखा। वालिद बताते हैं कि उस वक्त तुम्हारे जिस्म ने एक झटका लिया, और उसी वक्त वो जो मशीन लगी हुई थी, हाँ सॉरी एक भूल गया, माजरत, वो कहती हैं कि उसके बाद मेरे डॉक्टर ने जब कहा ना, मेरे बाप ने, नहीं मेरी बेटी नहीं मरी तो इसको ट्रीटमेंट दो, तो उसके बाद वो उसी वक्त मेरे वजूद के साथ शुरू हो गए थे। क्या करना कि मैं देख रही हूँ ऊपर से और रब से मांग रही हूँ, तो मेरे वजूद को वो पंप कर रहे हैं, मेरे हार्ट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी देर पंप करते रहे, मेरा हार्ट नहीं चला। तो उसके बाद वो कहते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक लेके आए हैं, जो इस तरह टच करके झटका देते हैं वजूद को। और वो लम्हे थे जब मैंने अपने रब से कह रही थी, मेरे वालिद कह रहे थे इसको वापस लाना है, इसको वापस लाओ, और मैं अपने वजूद को देख रही थी। वो इलेक्ट्रिक शॉक जब लेके आए तो उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक मेरे वजूद को लगाया है, मैं ये भूल गया था माजरत, क्योंकि आप लोग देखेंगे उनकी वीडियो ये खुद बता रही हैं, मेरे वजूद को जैसे ही उन्होंने शॉक लगाया है तो उसी वक्त मेरे पाँव जो किसी ने पकड़े हुए थे उस किसी ने छोड़ दिए हैं, और मेरा वजूद जो उल्टा लटका हुआ था, वो मेरी रूह जो उल्टी लटकी हुई थी वजूद पे गिर गई है। और उसी वक्त वो जो इधर शॉक लगा है, मेरी बॉडी को करंट लगाया गया, इलेक्ट्रिक करंट लगते ही बॉडी ने झटका लिया है, उधर बीप चल पड़ी है कि दिल वापस आ गया, दिल धड़कना शुरू हो गया, और मैं जो ऊपर रूह थी, रूह अंदर दाखिल हो गई और मैं जिंदा हो गई हूँ। बहुत सारे लोग जो मरे थे, मरने का ये भी एक लंबा है, कहानी है, मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तो बहुत कुछ बताने वाला है आपको, तो इसको आगे के लिए रख लेते हैं, पार्ट वाइज नहीं, वैसे ही बहुत सारी बातें एंडीज़ के ऊपर जो मरने के बाद एक्सपीरियंस होते हैं। लोग गए, उन्होंने देखा, क्या देखा और क्या क्या उनके साथ हुआ, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। अगर आप लोगों को डर नहीं लगा, नॉर्मल लगा, तो इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको बहुत सारी बातें हैं बताने वाली, वो मैं बता सकता हूँ, इस तरह के जो एक्सपीरियंस हैं। और अगर कहेंगे नहीं आप स्टोरी की तरफ ही रहें, स्टोरी ही सुनाएं, तो फिर मैं आपको स्टोरी सुना दूंगा। आप लोग जैसा कहेंगे उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस पर आगे चल के एक वीडियोज़ हैं बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज़ जो आपको सुना दूंगा। तो ये थी जी आज की स्टोरी। आप लोग भी अपनी स्टोरियाँ मुझे सेंड कीजिए, और पुराने लोगों को भी कहता हूँ, लेकिन उससे पहले जाने से पहले जो मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर जिन लोगों ने शुरू में कर दिया था थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया था तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आप लोग अपनी कहानी मुझे सेंड कर सकते हैं, तरीका यही है, व्हाट्सएप पे आपने भेजनी है, कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, दोनों सूरतों में, लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। तो आपने पहले कहानी को रिकॉर्ड करना है, उसमें ये गलती नहीं करनी, आपने अपना नाम, तारुफ, सब कुछ मुझे रियल बताना है, और आगे मेंशन करना है कि मैं कहानी में रियल बताऊं या फ़र्जी बताऊं, ये आपने बता देना है, चाहे लिखें या मैसेज रिकॉर्ड करें। उसके बाद वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया तो उस मैसेज को पहले सेंड कर दीजिए, और उसके बाद एंड में लिखिए STORY, और अगर लिख के कहानी भेजना चाहते हैं तो लिखी हुई कहानी पहले भेज दीजिए, और भेजने के बाद फिर से अलग से एक मैसेज लिखिए STORY, स्टोरी लिखने के बाद इसको सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे +9231355500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।